एक पुरानी कहावत है कि कोई अपना ही अगर दूसरों से मिल जाए तो आसानी से मिलने वाली जीत भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और इसका अनुभव खुद अखिलेश यादव को हो चुका है। जब 2016 में चाचा और भतीजे अलग हुए थे, तब इसका फायदा बीजेपी ने उठाया था और सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन एक बार फिर से चाचा भतीजे एक हुए तो बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी दरार नहीं पड़ी है, जिसने बीजेपी की नेताओं को बौखलाहट में ला दिया है। जिसके बाद बीजेपी ने सपा को तोड़ने और अखिलेश को कमजोर करने के लिए सपा की नेताओं पर डोरे डालने शुरू किए हैं। लेकिन जैसे ही ये प्लान पता चला, अखिलेश ने सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी, जिससे सियासी गलियारा गर्मा गया है। रामचरितमानस पर शुरू हुए विवाद के साथ ही सपा के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए पार्टी लाइन तय कर दी, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई। लेकिन अपने लगातार विरोध करते रहे और जब हदें पार हुई तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नैतिकता का हवाला देकर बीजेपी का राग अलाप रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध सपा नेत्री रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह कर रही थीं। ये किसी से छिपा नहीं है कि आगरा की रहने वाली रोली तिवारी मिश्रा खुद को यादव परिवार के बेहद करीबी बताती थीं, और दूसरी तरफ ऋचा सिंह की राजनीतिक पारी अखिलेश यादव के निर्देश पर ही शुरू हुई थी। दोनों ही नेता पार्टी लाइन से अलग चलकर अपने मन मुताबिक बयान दे रहे थे, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से समझाया भी गया। लेकिन रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह मानने के बजाय उल्टा मामले को तूल दे रही थी। उनके बयान बता रहे थे कि किसी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वो कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद इन दोनों नेताओं को भी नहीं थी। अखिलेश की करीबी होने की वजह से बीजेपी के फोकस में दोनों नेता थे, लेकिन अपने मिशन में बीजेपी कामयाब हो पाती उससे पहले ही अखिलेश ने बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं अखिलेश की तरफ से ये साफ कर दिया गया इस तरह के हालात बनाए जाएंगे, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं को 2024 पर फोकस रखना है। अखिलेश ने अपने एक निर्देश के जरिए साफ कर दिया कि पार्टी से अलग हटकर बीजेपी की कार्यशैली अपनाने वाले नेताओं की पहचान शुरू हो चुकी है, जो लंबे समय से पार्टी में बने हुए हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अखिलेश ने पहली कार्रवाई भी कर दी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव ने जो किया वो सही है या गलत? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।